नमस्ते दोस्तों, 1 जुलाई 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिसका मेन फोकस था ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेवलपमेंट को पूरे देश में फैलाया जाए। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि डिजिटल इंडिया क्या है और डिजिटल इंडिया से आगे हमें फ्यूचर में क्या क्या बदलाव और बेनिफिट देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की आज से इसकी शुरुआत गवर्नेंस को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मुहिम में इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। Digital India is no longer being seen. Digital India has become a way of life. We care about technology and know that India will play a big part in its future. A lot of that is because Prime Minister Modi is driving that forward. डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मेन फोकस था रूरल एरियाज को हाई स्पीड नेटवर्क में कनेक्ट किया जाए, डिजिटली लिटरेसी को इम्प्रूव किया जाए और पूरे देश में एक जैसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड हो। जो भी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है और वो कहीं ना कहीं गांव के लोगों तक पहुंची नहीं पाती थी। इसका मेन रीजन ये भी था कि इंटरनेट की सुविधा गांव तक कभी पहुंची ही नहीं, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 1.13 करोड़ रुपीज। गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को 9 पिलर्स में डिवाइड की थी। नंबर 1, ब्रॉडबैंड हाईवेज। इसमें 2.5 लाख विलेजेस को नेशनल लेवल पर ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए ये काम NOFN नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को दिया गया था। नंबर 2, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स। इसमें मेनली फोकस था मोबाइल फोन तक सबकी पहुंच हो और लोग डिजिटली कनेक्टेड हो। नंबर 3, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, पब्लिक के लिए इंटरनेट की सुविधा। नंबर 4, ई गवर्नेंस। इसमें गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग सुविधाएं, टैक्स और कई सारी सेवाएं डिजिटली एक्सेस करना। इसका मेन एग्जांपल आज के समय पे देखे तो फास्टैग है। पहले क्या होता था कि बहुत ही ज्यादा टूल टैक्स पे लगभग 3 से 4 घंटे भीड़ लगती थी, लेकिन आज की डेट में देखे तो ऑनलाइन डिजिटली तरीके से आप अपने मोबाइल से अपने फास्टैग कार्ड में रिचार्ज करके पे कर सकते हैं और टूल टैक्स पे लगा स्कैनर आपके लगे हुए कार्ड से पैसे डिडक्ट कर लेगा। तो इसमें ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। नंबर 5, ई क्रांति। इसमें हर चीज पे गवर्नमेंट ऑनलाइन तरीके से हर क्षेत्र में कामों पर नजर रखेगी, जिसमें कि मेडिसिन, एजुकेशन, फार्मिंग और बहुत सारी चीजें जिसपे गवर्नमेंट अपनी नजर डिजिटली तरीके से रखेगी। नंबर 6, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। इसमें सारे देश के नागरिकों को ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से सारी सेवाएं की जानकारी दी जाएगी। नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कंटेनर, वीजेट, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, माइक्रो ATM को मैन्युफैक्चर करने पर गवर्नमेंट ध्यान केंद्रित करेगी। नंबर 8, ईट फॉर जॉब्स। इसमें जॉब्स के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन देना। और लास्ट नंबर 9 है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप इतना समझ लो कि हर वो चीज, हर वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश है जो शॉर्ट टर्म पीरियड में हो सकता है। तो बेसिकली ये 9 पिलर्स थे डिजिटल इंडिया के। लगभग गवर्नमेंट को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किए 7 साल से ज्यादा हो गया है। तो अब सवाल ये है कि आज के समय में डिजिटल इंडिया की स्कीम कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई और फ्यूचर में इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखे तो अभी तक 21,000 स्टार्टअप्स इंडिया में स्टार्ट हुए हैं, जिसमें से 9,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, जो कि आज की डेट में $1 बिलियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। जिसमें से कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्लिपकार्ट, भारत पे, स्विगी, जोमेटो, फिजिक्स वाला, ये सब ऐसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जो कि डिजिटल इंडिया के लॉन्च होने के बाद बने हैं। अगर और रिपोर्ट देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने बताया है कि इंडिया में 1.2 बिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जिसमें से 600 स्मार्टफोन यूजर्स हैं। तो आज के समय में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। अगर लार्जेस्ट डिजिटल पॉपुलेशन इन वर्ल्ड की बात करें तो 2022 में चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर में है इंटरनेट यूज करने के मामले में। चलिए अब देखते हैं कि डिजिटली होने के क्या क्या प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 1, मोबाइल होस्टिंग खोना। यदि आपके होस्टिंग सर्वर में कोई समस्या होती है तो आप अपना सारा डेटा लूज कर सकते हैं। यही चीज आपके मोबाइल के साथ होने पर भी आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा खो सकते हैं। नंबर 2, हेल्थ मनी कंट्रोल की डेटा की बात करें तो इंडियन 7.3 आवर्स मोबाइल फोन पूरे दिन में यूज करते हैं, मतलब कि अमेरिकन एंड चाइनीज कंट्री से भी ज्यादा। आज की डेट में सस्ते प्लान की वजह से लोगों की इंटरनेट कंज्यूमिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। इससे लोगों की हेल्थ इशू भी बढ़ रही है। नंबर 3, डिजिटल क्राइम। डिजिटल युग के दौर में कंप्यूटर हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, फेक कॉल्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लोगों के अकाउंट को हैक करके उनके साथ फ्रॉड करना, ये सब डिजिटली कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी।